बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि साबिक वजीर आला पंजाब खांसी का इलाज करवाने भी बाहर जाता था। उनके खानदान का कभी एक फर्द इलाज के लिए बाहर जाता है तो कभी दूसरा। नहीं क्या पता गरीब पर क्या गुजरती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए बनकर रह गया है। सेहत कार्ड के जरिए कोई भी शख्स निजी अस्पताल में इलाज के लिए जा सकता है। जितनी मुहिम उस्मान बुज़दार के खिलाफ चलाई गई, इससे पहले किसी वजीर आला के खिलाफ नहीं चली। पंजाब की 22 करोड़ लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, ये सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर कर सकता था जिसके अंदर एहसास है इंसानियत का। कोई भी आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सकता था, लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। इसके अंदर कोई भी खानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकता है। जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मार्च के आखिर तक पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत इंसाफ कार्ड पर 400 अरब रुपए खर्च करेगी। सूबे में 23 नए हस्पताल और 8 मदर एंड चाइल्ड हस्पताल बनाए जा रहे हैं। 108 हस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के ऊपर हुकूमत पंजाब 400 अरब रुपए खर्च करेगी, जो कि पंजाब के 36 अजला और 11 करोड़ अवाम इससे इंशाअल्लाह कवर होंगे। ये एक तारीखी मौका है। इंशाअल्लाह जब ये मार्च के आखिर तक हम पूरे पंजाब को कवर करेंगे तो पूरे पंजाब के लोगों को ये सेहत की सहूलत मैसर होगी। सेहत के शोबे के ऊपर हुकूमत पंजाब ने खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है और हमने इसमें अपनी प्रायोरिटीज़ मुकर्रर की हैं और इसमें हमारी जो टीम है उसने पूरी मेहनत की है और इंशाअल्लाह हम पंजाब को सेहत के हवाले से एक मॉडल सूबा बना के। वफाकी वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बेसरोपा करार दे चुके। ट्वीट में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ में तनज़ली हुई। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत को किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना है। पाकिस्तान की 5.37% ग्रोथ वर्ल्ड बैंक ने तस्दीक की है। वज़ीर इत्तेलात ने कहा कि नवाज शरीफ के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में है। नून लीग और फजलुर रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें, आसमान पर थूकना इसे कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रद्द-ए-अमल हैरान कुन है। किबला दुरुस्त करने की बजाय पूरी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर सवाल उठा रही है। सेनेटर शहरी रहमान की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। बयान में कहा कि मैं न मानूं के रवैये से हकीकत तब्दील नहीं होगी। हर शहरी को मालूम है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी हुई तो शफाफ चली की असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चेयरमैन नैब ने कोरोना में मुब्तला होने के बायस इजलास मुलतवी करने की गुजारिश की। इस पर उन्हें डीजी नैब को भेजने का कहा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि उनके नज़दीक डीजी नैब से ब्रीफिंग लेनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मजीद अहवाल भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अहम डेवलपमेंट से कि राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चेयरमैन नैब ने कोरोना में मुब्तला होने के बायस इजलास मुलतवी करने की गुजारिश की। जबकि IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का 28 जनवरी को स्केड्यूल्ड इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया गया। ये इजलास अब 2 फरवरी को होगा। पाकिस्तान के छठे जायजा मिशन रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की अगली किस्त जारी करने से मुताल्लिक भी फैसला मुतवक्के है। इससे पहले 12 जनवरी को भी IMF बोर्ड का इजलास नहीं हुआ था। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 इमारतों में जगह देने की पेशकश की है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के पहले फ्लोर पर और PCSIR के ग्राउंड फ्लोर में जगह मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जिस इमारत को चाहे EVM स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को दोनों इमारतों के दौरे की दावत भी दी है।
जबकि लाहौर पुलिस ने सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल हसनैन शाह को एक ज्यूलर ग्रुप ने उजरती कातिलों के जरिए मरवाया। कत्ल में मुलव्विस ज्यूलर ग्रुप के मालिक और मुल्ज़िमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लाहौर पुलिस ने सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल हसनैन शाह को एक ज्यूलर ग्रुप ने उजरती कातिलों के जरिए मरवाया। कत्ल में मुलव्विस ज्यूलर ग्रुप के मालिक और मुल्ज़िमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कुछ बात करेंगे कोरोना की। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में 5,196 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस की मस्बत शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में 15 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों की मजमूई तादाद 29,137 हो गई। कराची में कोरोना के फैलने की शरह मुल्क भर में सबसे ज़्यादा 40.91% है। पेशावर में कोरोना 2799, मुजफ्फराबाद में 26.89%, हैदराबाद में 26.54 और रावलपिंडी में 13.09% की शरह से बढ़ रहा है। लाहौर में कोरोना के बढ़ने की शरह 11.30% है। कोरोना केसेस सामने आने पर खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बंद करके तदरीसी सरगर्मियां ऑनलाइन कर दी गई हैं। फाइनल ईयर के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। उधर लेडी रेडिक अस्पताल का मीडिया सेल भी बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में सुई गैस की लोड शेडिंग का असाब कम ना हो सका। शहरियों की दुआई के बावजूद हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सकी। सुई गैस की अदम दस्तयाबी से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। शहरी बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत तो कह रही थी कि 2-3 वक्त अच्छी गैस आएगी, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही घरों में। गवर्नमेंट ने जैसे दावा किया था कि वो गैस फराम करेंगे 3 टाइम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गैस बिल्कुल ही कम आती है, ना उसमें चाय बनती है, ना उसमें खाना बनता है। गैस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆਈਏ तो महंगा बहुत ਪੈਂਦਾ। गैस की लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। न रात को गैस होते हैं, न दिन को गैस होते हैं। गैस के बारे में ये है कि प्रेशर इंतहाई कम है। जो फ्लैटों के लोग जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लोड शेडिंग का गैस का ये इशू है कि सुबह हम बच्चों का स्कूल जाना टेंशन बन गया है। ना वो नाश्ता करके जा सकते हैं, ना दोपहर को आके खाना खा सकते हैं। पाकिस्तान में जारी बारिशों का स्पेल ख़त्म हो गया है। आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। लाहौर में धुंध और तकनीकी खराबी के बायस 8 परवाज़ें मनसूख, जबकि 7 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। मरी कलियात में रिकॉर्ड बर्फबारी से बाड़ियाँ, खैरा गली, चांगला, अयूबिया, नथिया गली और डूंगा गली की राब्ता सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। कलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी तीसरे रोज़ भी मेन सड़कें क्लियर नहीं कर पाई है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।